हरे कृष्णा, राधे राधे। न हार की फिक्र है, न जीत की ख्वाहिश है। मुझे न हार की फिक्र है, न जीत की ख्वाहिश है। माता सीता को लेकर मेरे दिल में बस जाओ प्रभु श्री राम, आपसे बस इतनी सी ही फरमाइश है। जय श्री राम। आज आपको विवाह पंचमी या भगवान श्री राम और सीता माता के विवाह के विषय में बताती हूँ। इस दिन भगवान के विवाह का आयोजन हम घर पर कैसे कर सकते हैं? अगर विवाह का आयोजन नहीं करना तो हम और क्या क्या कर सकते हैं? इस दिन शादी ब्याह क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है, क्या वजह है ना? तो इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करते हैं। देखो, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसीलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति आदि शक्ति की। इसलिए चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत शुभ माना गया है। इस त्योहार को सबसे ज्यादा नेपाल में मनाया जाता है, क्योंकि सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी और मिथिला नेपाल में ये त्योहार बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाता है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि विवाह पंचमी का सभी पुराणों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और इतना महत्व होने के बाद भी कई जगह इस दिन हम कोई भी विवाह कार्य नहीं करते। आखिर इसकी वजह क्या है? तो देखो, समझो इस बात को। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है, लेकिन मिथिलांचल और नेपाल में स्ट्रिक्टली इस दिन विवाह कर्म नहीं किया जाता। बस इसको त्योहार की तरह, उत्सव की तरह पर्व मनाया जाता है, क्योंकि सीता माता की वैवाहिक जीवन था वो बहुत दुखद था, है ना? वो उसको हम हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं कह सकते। और यही लोग मानते हैं कि इस दिन अगर हम शादी करते हैं तो हमारी बेटी को भी शादी में, मैरिड लाइफ में कुछ उस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो मिथिलावासी है ना, वो माता सीता को आज भी अपनी बेटी ही मानते हैं। इसलिए जो भी मिथिलावासी है ना, वो सीता माता के दुख और कष्ट से अभी तक अंदर तक बहुत ज्यादा टच रहते हैं। 14 साल वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का श्री राम ने परित्याग किया था, है ना, जो सही नहीं था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता जब वो बनी भी तब भी सुख नहीं मिला, है ना? तो इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का शादी नहीं करवाते और यही सोचते हैं कि सीता माता की तरह ही उनकी बेटी की मैरिड लाइफ कहीं कोई प्रॉब्लम वाली ना हो, दुखमय ना हो। विवाह पंचमी वाले दिन अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे हो तो बहुत सिंपल है। आप अगर आपको लगता है कि भाई मैं घर में विवाह का आयोजन नहीं कर पाऊंगी या मंदिर जाकर वहां उत्सव में भी शामिल नहीं हो पाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की या सैड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर पर ही भगवान श्री राम की राम कथा का पाठ कर सकते हो। पर अच्छा, एक बात याद रखना, विवाह पंचमी पर जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो हम सिर्फ राम सीता के विवाह तक ही पढ़ते हैं और उसके बाद रोक देते हैं, क्योंकि दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्टों से भरी थी ना, उनकी शादी के बाद ही। तो इसीलिए इस दिन को हम सोचते हैं कि भाई सुखद अंत होना चाहिए, तो वहीं पे हम कथा का समापन कर देते हैं। तो आप बालकांड से, जब श्री राम का जन्म हुआ तब से लेकर उनका विवाह हुआ, उस प्रसंग को पढ़िए, वो बहुत बहुत अच्छा होता है। देखो, विवाह पंचमी का दिन बहुत ज्यादा पावन, पवित्र और भक्तों को आनंद देने वाला, महापुण्य देने वाला दिन माना जाता है। इस दिन पूरे देश में
बहुत तरह के धार्मिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। राम और सीता के विवाह का मंचन नाटक के रूप में किया जाता है। राम सीता के विवाह गीत गाए जाते हैं। सीता स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता से विवाह किया था और इसका वर्णन हमें श्री रामचरित्र मानस में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ किया है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री राम और माता सीता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में ही अवतरित हुए थे। राजा दशरथ के घर पैदा हुए राम जी और राजा जनक की पुत्री के रूप में सीता माता आई थी। बताया जाता है कि सीता माता का जन्म धरती के गोद से हुआ था। जब राजा जनक हल जोत रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली। एक बार सीता माता ने मंदिर में रखे धनुष को उठा लिया था, जिस धनुष को परशुराम जी के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तब से राजा जनक ने यह निर्णय लिया था कि जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। और उसके बाद स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया। सभी जगह संदेशा भेजा गया इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए। इस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी आए थे। कई राजाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी धनुष को उठाना तो दूर, वो हिला तक ना सके। फिर राजा जनक ने करुणा भरे शब्दों में पूरी सभा में कहा था कि क्या मेरी लड़की के लिए कोई भी योग्य वर नहीं है। तब राजा जनक की इस मनोदशा को देखकर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से इस स्वयंवर में हिस्सा लेने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त धनुष टूट गया और उन्होंने सीता माता से विवाह किया। इस तरह आज भी विवाह पंचमी को सीता माता और भगवान राम के विवाह के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता के शुभ विवाह के कारण ही ये दिन बहुत ज्यादा फलकारी माना जाता है। अच्छा, सीता माता और भगवान राम एक आदर्श दंपति है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने सदा मर्यादा का पालन करके पुरुषोत्तम का पद पाया, उसी तरह माता सीता ने सारे संसार के सामने पतिव्रता स्त्री होने का उदाहरण दिया। क्योंकि जो भगवान का जन्म होता है ना, जो वो अवतार लेते हैं, वो हम लोगों को ये सिखाने के लिए अवतार लेते हैं कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। इस पावन दिन को सभी को राम सीता की आराधना जरूरी करनी चाहिए और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह का आयोजन अगर हम घर में करते तो उससे क्या होता है। तो देखो भैया, ये कहा जाता है कि इस पावन दिन सभी को सीता राम की आराधना करनी चाहिए। आराधना करते हुए अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विवाह पंचमी को चाहे भगवान श्री राम का विवाह का आयोजन कर ले या बाल कांड में भगवान राम और सीता माता का जो विवाह का प्रसंग था उसका पाठ कर ले, दोनों से ही बहुत उत्तम फल मिलता है। पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाता है। अगर आपका या आपके बच्चों का विवाह होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये समस्या भी दूर होती है। मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। वैवाहिक जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। इसलिए जोड़े से विवाह पंचमी की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। अब आपको विधि बताती हूं कैसे घर पर ही भगवान राम और माता सीता का विवाह करवा सकते हो। देखो, सुबह जल्दी स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प ले। स्नान करके विवाह का जो कार्यक्रम है उसका आप तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा घर को सुंदर सजा सकते हैं। फिर चौकी स्थापित कर वहां पूजा की तैयारियां कर सकते हैं। भगवान राम और माता सीता की प्रतिकृति यानी मूर्ति की स्थापना करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हो। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें।
माता सीता और राम जी की तस्वीर की स्थापना के बाद उन्हें माला पहनाए, उनका गठबंधन करें और उनके सामने बैठकर बालकांड में जो विवाह प्रसंग बताया गया है उसका पाठ करें। इसके बाद राम सीता की आरती करें। इसके बाद जो गांठ लगे वस्त्र हैं, जो आपने गठजोड़ा बनाया था, उसको अपने पास रख ले, घर के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी साधक हैं उन्हें इस दिन पीले वस्त्र खुद पहनने चाहिए। तुलसी या चंदन की माला से भगवान श्री राम और सीता माता के जो मंत्र है उनका जाप करना चाहिए। वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जीवन, मैरिड लाइफ बहुत सुखी हो। इस दिन कुंवारी कन्या को ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कम से कम जरूर करना चाहिए और उन्हें राम जी की तरह ही सुयोग्य वर मिलने की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, अगर कोई भी न्यूली मैरिड कपल है तो इस दिन उन्हें घर बुलाकर उनको बढ़िया खाना वाना जरूर खिलाएं और कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देके उनसे आशीर्वाद ले। इस तरह करके देखना, आनंद तो मिलेगा ही, असीम पुण्य भी मिलेगा। अच्छा, आपको पता है पूरे देश में ना मंदिरों में भी बहुत अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं, उन्हें बड़ा सजाया जाता है, बहुत तरह की लाइटें लगाई जाती हैं, है ना। राम जो लीला है उसका मंचन किया जाता है और आप भी कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन करना, भगवान श्री राम की आरती और पूजा तो जरूर ही करना। अच्छा, एक और चीज, इसी दिन हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज का बर्थडे या प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है। इस विषय पर कि कैसे हम बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, डिटेल में आपको एक अलग वीडियो जल्दी दूंगी। अंत में 2 लाइन श्री राम के श्री चरणों में, ना धन वैभव ना ऊंचा नाम चाहिए, ना धन ना वैभव ना ऊंचा नाम चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस मुझे इतना काम चाहिए। होगी चाहत जमाने को धन दौलत की, मुझे तो सिर्फ मेरे सिया राम का प्यार चाहिए। जय श्री राम। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।